अभिनेत्री नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को कोल्हापुर, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। नंदा हिंदी सिनेमा की एक जानी मानी अभिनेत्री है। नंदा ने हिंदी सिनेमा के साथ साथ कई मराठी फिल्मों में भी अपने अभिनय का बेहतरीन प्रदर्शन किया। अभिनेत्री नंदा का जन्म एक महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। इनके पिता विनायक दामोदर एक प्रसिद्ध मराठी एक्टर, प्रोड्यूसर तथा डायरेक्टर थे तथा लीजेंडरी फिल्म डायरेक्टर वी शांताराम के ममेरे भाई थे। सन 1947 में 41 साल की उम्र में अभिनेत्री नंदा के पिताजी का निधन हो गया। उस समय नंदा मात्र 8 वर्ष की थी। घर के मुखिया की मृत्यु हो जाने के कारण पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। इसी कारण अपने परिवार की मदद करने के लिए नंदा ने बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया और बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत 1948 में फिल्म मंदिर से की। 1948 से 1956 तक नंदा ने मंदिर, जग्गू, अंगारे, जागृति आदि फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया। बाल कलाकार होने के कारण उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर बेबी नंदा की उपाधि दी गई। सन 1956 में डायरेक्टर वी शांताराम जी की फिल्म तूफान और दिया से नंदा को इंडस्ट्री में बड़ा ब्रेक मिला। सन 1957 में फिल्म भाभी में शानदार अभिनय के लिए नंदा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए पहले फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन मिला। इसके बाद नंदा ने देवानंद के साथ फिल्म काला बाजार में अभिनय किया। सन 1959 में नंदा ने फिल्म छोटी बहन में टाइटल रोल किया था तथा उनकी ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। इस फिल्म ने नंदा को रातों रात स्टार बना दिया। 1960 में नंदा ने B.R. चोपड़ा की फिल्म कानून में लीड एक्ट्रेस के रूप में अभिनय किया। ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक भी गाना नहीं है। इसी वर्ष रिलीज हुई फिल्म आंचल के लिए नंदा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1961 में देवानंद के साथ फिल्म हम दोनों तथा तीन देवियों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया। ये दोनों ही फिल्में हिट रही। 1962 में नंदा राज कपूर के साथ फिल्म आशिक में नजर आई। 1965 से 1970 तक शशि कपूर के साथ भी कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें मोहब्बत इसी को कहते हैं, जब जब फूल खिले, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, राजा साहब आदि सफल फिल्में रही। वर्ष 1965 में मनोज कुमार की गुमनाम उनकी एक हिट फिल्म रही। 1969 में नंदा ने राजेश खन्ना के साथ सस्पेंस थ्रिलर फिल्म इत्तेफाक में अभिनय किया। इत्तेफाक को भी बिना गानों वाली फिल्म के लिए जाना जाता है। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन मिला। इसके अलावा सन 1970 में फिल्म द ट्रेन तथा 1972 में कॉमेडी फिल्म जोरू का गुलाम में भी राजेश खन्ना और नंदा की जोड़ी नजर आई और ये दोनों फिल्में हिट रही। जितेंद्र के साथ नंदा ने फिल्म धरती कहे पुकार के, परिवार आदि फिल्मों में अभिनय किया। धर्मेंद्र के साथ भी उन्होंने मेरा कसूर क्या है तथा आकाशदीप फिल्मों में अभिनय किया। संजय खान के साथ फिल्म बेटी तथा अभिलाषा उनकी सफल फिल्में रही। वर्ष 1972 में मनोज कुमार की फिल्म शोर में छोटा सा रोल प्ले करने के बाद 1973 में छलिया तथा 74 में पहला नशा में नंदा ने अभिनय किया, परंतु ये फिल्में फ्लॉप रही। वर्ष 1973 के बाद उनके लिए फिल्मों के ऑफर्स में कटौती होने लगी, क्योंकि कुछ फिल्मों में अपने से छोटी उम्र के हीरो के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों के द्वारा नापसंद किया जाने लगा। इसलिए नंदा ने एक्टिंग करना छोड़ दिया। लेकिन 1982 में एक बार फिर से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की। इस दौरान उन्होंने 3 सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें उन्होंने पद्मली कोल्हापुरे की मां का किरदार अदा किया। ये 3 फिल्में थी आहिस्ता आहिस्ता, मजदूर और सुपरहिट फिल्म प्रेम रोग। इसके बाद नंदा फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर हो गई। अपने करियर की शुरुआत में नंदा ने कई मराठी फिल्मों में काम किया, जिसमें कुल देवत, शिवग्याचा शेंगा, देवघर, जाले गेले, विसृंजा तथा आई बिना वाल आदि प्रमुख है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा नंदा को फिल्म शिवग्याचा शेंगा में बहन के रोल के शानदार अभिनय के लिए सम्मानित किया गया था। 1965 में फिल्म जब जब फूल खिले में नंदा ने पहली बार पाश्चात्य संस्कृति की लड़की का रोल अदा किया था, जिससे उनके अभिनय ने
उनकी छवि को सराहनीय बनाया। इस फिल्म में नंदा ने बतौर म्यूजिक डायरेक्टर भी काम किया था। इसी फिल्म में नंदा ने मोहम्मद रफ़ी के साथ एक गीत भी गाया था, एक था गुल और एक थी बुलबुल। बतौर म्यूजिक डायरेक्टर नंदा ने मराठी फिल्म अनबुल्ला दुरोगी में भी काम किया है। 1965 में जब जब फूल खिले के दौरान नंदा को एक महाराष्ट्रियन कर्नल द्वारा विवाह के लिए प्रस्ताव मिला, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। उसके बाद नंदा के भाई ने भी उनके लिए कई विवाह प्रस्ताव देखे, लेकिन नंदा ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिए। उसके बाद लगभग 25 वर्ष तक अविवाहित रहने के बाद नंदा ने डायरेक्टर मनमोहन देसाई से सगाई की, लेकिन किस्मत ने उनके साथ ऐसा खेल खेला कि सगाई के कुछ समय बाद ही उनके मंगेतर डायरेक्टर मनमोहन देसाई की अपने घर की रेलिंग से गिरकर मौत हो गई। उसके बाद नंदा ने शादी नहीं की और अविवाहित रही। फिल्म इंडस्ट्री में नंदा की खास दोस्त थी वहीदा रहमान, नरगिस, आशा पारेख, हेलन, सायरा बानो, माला सिन्हा, साधना। 25 मार्च 2014 को 75 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक के कारण नंदा की मृत्यु हो गई। शशि कपूर के साथ नंदा की जोड़ी को जबरदस्त शोहरत मिली। कहा जाता है कि शशि कपूर के कैरियर को ऊंचाई पर लाने में नंदा का बहुत बड़ा योगदान रहा। एक वक्त था जब शशि कपूर को कोई फिल्में नहीं मिल रही थी, लेकिन नंदा ने उनके साथ फिल्में साइन कर उनके कैरियर को गति प्रदान की। सन 1981 में फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग के दौरान शशि कपूर की पत्नी जेनिफर ने अपने बेटे कुणाल कपूर से नंदा जी के पैर छूने को कहा। उन्होंने अपने बेटे से ये कहा था कि ये वो महिला है जिन्होंने तुम्हारे पिता के करियर को ऊंचाई तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई। बता दें कि फिल्म आहिस्ता आहिस्ता कुणाल कपूर की पहली फिल्म है और इस फिल्म में नंदा ने भी अभिनय किया है। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।